नमस्कार दोस्तों, कॉमर्स अकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस समय यूजीसी नेट के लिए, यूपी हायर के लिए नया बैच चल रहा है। तो भक्तिकाल आंदोलन का उद्भव जो था वो कल कराया गया। आज हम लोग निर्गुण काव्यधारा के तहत ज्ञान मार्गी शाखा या संत मार्गी शाखा और दूसरा प्रेमाश्रयी शाखा पर आधारित पीडीएफ लोगों को दिया गया, उसी पर आधारित वीडियो लेक्चर दिया जा रहा है। एक वीडियो लेक्चर जो ये आप देखने जा रहे हैं ये संत मार्गी या ज्ञान मार्गी काव्यधारा पर आधारित है। जब हम संत मार्गी या ज्ञान मार्गी शाखा की बात करते हैं तो इस संत मार्गी शाखा के प्रमुख कवियों में सर्वश्रेष्ठ स्थान अगर किसी का है तो वह है कबीर। नृसिंहावतार की प्रतिमूर्ति कबीर पर केंद्रित है ये। अब यहीं से आपके मन में सवाल उठता होगा कि आखिर कबीर को नृसिंहावतार की प्रतिमूर्ति किसने कहा है, क्यों कहा जाता है, किसने कहा है और क्यों कहा जाता है। बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। मैं पूरे दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि अगर इस लेक्चर को आपने अंत तक देखा तो चाहे टीजीटी की परीक्षा दे रहे हों, पीजीटी दे रहे हो, जीडीसी हो, जीआईसी हो, यूजीसी नेट हो, किसी भी स्टेट का असिस्टेंट प्रोफेसर हो, संत मार्गी या ज्ञानाश्रयी शाखा से आने वाले प्रश्न चाहे वो कथन से हो चाहे वो तथ्य से हो आपके गलत नहीं होंगे। ये 100% पूरे दावे के साथ कहा जा सकता है, क्योंकि 100 नहीं, इसको 99 करिए, 1% छोड़ दीजिए, क्योंकि साहित्य है और साहित्य बहुत बड़ा है, साहित्य सागर होता है। लेकिन 99% तो ये जरूर कहा जा सकता है कि परीक्षा में आने वाला प्रश्न अगर वो संत मार्गी या ज्ञान मार्गी से आता है तो वो आपका सही होगा। यहाँ ज्ञाना हो गया, टाइपिंग मिस्टेक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। वीडियो को अंत तक आप जरूर देखें और अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं या आपके मित्र कोई जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर यह नंबर लिखा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उनसे आप बता सकते हैं। भक्तिकाल निर्गुण काव्यधारा। भक्तिकाल में दो प्रमुख काव्यधाराएं हैं, निर्गुण काव्यधारा और सगुण काव्यधारा। बहुत ही सिंपल तरीके से आसान शब्दों में आप तक ये सारा तथ्य, ये सारा कंटेंट पहुंचाने की कोशिश करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहें और एक ऐसे ऐसे कथन आपको मिलेंगे जो कहीं ना कहीं परीक्षाओं में पूछे गए हैं और पूछे जाने वाले हैं। तो निर्गुण काव्यधारा और सगुण काव्यधारा। निर्गुण काव्यधारा की दो शाखाएं हैं, ज्ञानाश्रयी शाखा जिसे संत मार्गी शाखा भी कहा जाता है और प्रेमाश्रयी शाखा जिसे सूफी शाखा भी कहा जाता है। तो यहाँ पर पहले ही मैंने बताया कि आप देख सकते हैं संत मार्गी या ज्ञानाश्रयी शाखा पर ही आधारित यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं। निर्गुण काव्यधारा, सबसे पहले निर्गुण काव्यधारा में आते हैं। निर्गुण काव्यधारा, इस काव्यधारा को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिया है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग इसे नाम दिया है। रामचंद्र शुक्ल ने ज्ञानाश्रयी शाखा कहा तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्गुण भक्ति के तहत शाखा नाम दिया। रामकुमार वर्मा, परशुराम चतुर्वेदी, गणपति चंद्रगुप्त, इन लोगों ने संत काव्य नाम दिया। तो इस तरीके से अलग अलग नाम दिया गया है। पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने जो संत शब्द है, संत का संबंध शांत से माना। इसका अर्थ उन्होंने निवृत्त मार्गी या वैरागी बताया है। परशुराम चतुर्वेदी के अनुसार संत शब्द का अन्यतम रूप है जिसका वास्तविक अर्थ अस्तित्व का बोधक है, जो इस प्रकार से सत्य का पर्यायवाची भी है। संतों का प्रधान लक्षण इस कारण यही हो सकता है कि वह सत्य के प्रति पूरी आस्था रखते हैं और उसी के अनुसार अपने जीवन को ढाल भी लेते हैं। वहीं डॉक्टर शिव कुमार शर्मा के अनुसार संत शब्द सत्य से बना है, जिसका अर्थ है ईश्वरोन्मुखी कोई भी सजग पुरुष। संत कवि जिस विचारधारा को लेकर अपनी वाणी की रचना में प्रवृत्त हुए हैं उनका मूल सिद्ध और नाथ साहित्य में मिलता है। कई संतों ने, आप देखेंगे
अपने भाव विभोर वाणी द्वारा आध्यात्मिक साधना और भक्ति अभ्युत्थान का भी कार्य किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर दास को संत काव्यधारा का पहला कवि माना। वहीं रामकुमार वर्मा और गणपति चंद्रगुप्त ने नामदेव को संत काव्यधारा का पहला कवि माना है। हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नामदेव ने किया है। महाराष्ट्र के संत परंपरा के आदि कवि मुकुंदराज को माना जाता है, जिनकी रचना है विवेक सिंधु। ज्ञानाश्रयी शाखा की जिसकी हम लोग बात करने जा रहे हैं, ज्ञानाश्रयी शाखा में कुछ प्रमुख कवियों को लिया गया है, जैसे रैदास, कबीर, जम्बनाथ, हरिदास निरंजनी, गुरु नानक, सींगा, लालदास, मलूकदास, दादू दयाल, बाबा लाल, सुंदरदास। तो सबसे पहले हम लोग संत मार्गी कवियों की जो रचनाएं हैं उसकी जो भावगत विशेषताएं हैं, उन भावगत विशेषताओं की सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले निर्गुण उपासना की अगर बात करें तो संत मार्गी काव्यधारा के कवि जो हैं उनकी रचनाओं में आपको निर्गुण ब्रह्म की उपासना देखने को मिलेगी। यानी निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के कवियों ने निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना पर जोर दिया। इनका यह मानना था कि जो ब्रह्म है वो निराकार है, उसका कोई रूप रंग नहीं होता, वो कण कण में निवास करता है। वह ब्रह्म अविनाशी, घट घटवासी और सर्वव्यापी है। तो उसके स्वरूप का विश्लेषण करते हुए कबीर दास ने कहा है कि जाकर मुँह माथा नहीं, नाही रूप कुरूप, और पुहप वासते पातरा, ऐसा तत्व अनूप। ये कहा कबीर दास ने। तो कबीर ने भी अपना आराध्य राम को माना है, लेकिन वह स्पष्ट कर देते हैं कि उनके राम राजा दशरथ के राम नहीं है, दशरथ पुत्र राम नहीं है। राम नाम का मरम है आना, कहकर रमनते योगिनः यस्मिन् की ओर संकेत किया है। कबीर ने सामान्य जनता की आराधना संबंधी कठिनाइयों का अनुभव किया और उसके अनुसार ब्रह्म का स्वरूप निर्धारित किया, और उन्होंने लिखा है कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखत नहीं। अब इसके बाद अगर हम देखें तो अहिंसा पर बल दिया गया है। अहिंसा पर बल दिया गया है, यानी संत कवियों ने हिंसा का विरोध किया तथा अहिंसा की प्रतिष्ठा की। तत्कालीन समाज में हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों की हिंसात्मक प्रवृत्तियां थीं, जिसका संतों ने विरोध किया है। हिंदू धर्म को मानने वाले शाक्त मतानुयायी बलि चढ़ाते थे, मुस्लिम भी बकरों का वध करते थे। तो चूंकि कण कण में ईश्वर की मान्यता इनकी है कि कण कण में ईश्वर है, इसलिए जीव हत्या करना पाप है और अहिंसा पर बल दिया। तभी तो कबीर शाक्त मतानुयायी का प्रबल विरोध करते हैं। मुसलमानों के हिंसात्मक प्रवृत्ति को लक्ष्य करके कहते हैं कि दिन भर रोजा रहत हैं, रात हनत हैं गाय, यह तो खून वह बंदगी, कैसे खुशी खुदाए। इतना ही नहीं, उन्होंने हिंसक प्रवृत्ति के लोगों को धिक्कारते हुए हिंसा के दूरगामी परिणामों को भी याद दिलाया और कहा कि बकरी पाती खात है ताकि काढ़ी खाल, और जो नर बकरी खात है ताको कौन हवाल। संसार की आसरता पर भी उन्होंने बल दिया है। संसार की आसरता पर अगर बात करें तो देखेंगे संत कवियों ने इस संसार को असत्य, सारहीन, आभासी बताया है। संत कवियों ने इस संसार को असत्य बताया, सारहीन बताया, आभासी बताया। इसके लिए वे तमाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे आप कहेंगे पानी केर बुलबुला, कहते हैं कागज की पुड़िया, धुएं का धौरहर, सेमल का फूल। तो ये सारी चीज़ें कही गई, जिसमें से यहाँ पर आप देखेंगे सेमल का फूल मैंने उदाहरण के रूप में लिया है। तो
संतों ने संसार की निसारता को रेखांकित किया। संत कवियों ने बहिर्जगत यानी बाह्य जगत को आभासी और असत्य बताते हुए अंतर जगत की सत्यता को प्रमाणित करने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि हमें जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, जगत में दिखाई पड़ता है, वह आभासी और असत्य है। वास्तविकता का दर्शन तो अंतर्मन से हो सकता है। तभी तो कबीर ने कहा कि ऐसा यह संसार है जैसा सेमर फूल, दिन दस के व्यवहार में झूठे रंग न भूल। तो ये संसार की असरता का निरूपण किया गया। नाम की महत्ता का वर्णन किया गया है। नाम की महत्ता के वर्णन में आप देखेंगे संत कवियों ने राम से अधिक उनके नाम को महत्व दिया। राम से अधिक किसको महत्व दिया? नाम को महत्व दिया। राम का नाम ही ऐसी अमोघ अमूल्य वस्तु है कि जिसके स्मरण मात्र से सारे क्लेश दूर हो जाते हैं, ज्ञान का प्रकाश हृदय में प्रस्फुटित हो जाता है। लगभग सभी संत कवियों ने नाम की महत्ता को रेखांकित किया है। कबीर ने कहा कि कबीर कूता राम का, मोतिया मेरा नाव, गले नाव की जेवड़ी, जित खींचे तित जाऊं। शास्त्रों का विरोध भी आपको देखने को मिलेगा कि शास्त्रों का विरोध किया गया है। आप इसमें देखेंगे तो किसका विरोध किया गया? शास्त्रों का विरोध किया गया है। अब शास्त्रों के विरोध में आप देखेंगे तो कई चीजें सामने निकल कर आती हैं। शास्त्रों के विरोध में जो संत कवि थे शास्त्रों का विरोध कर रहे थे। संत कवि क्या थे? प्रायः निरक्षर थे। संत कवि प्रायः निरक्षर थे। कागज कहते हैं, कागज और मसी, कागज स्याही कलम को न छू सकने के कारण और निम्न वर्ग के होने के कारण उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया था। वह शास्त्रों के प्रति समर्पित होने वाले व्यक्तियों को विवेक शून्य मानते थे। कहते हैं कबीरदास, क्या कहते हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ। कहते हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ जग मुआ, भया न पंडित कोय, और ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। तो यहाँ पर ये जो शास्त्रों का यहाँ पर विरोध किया गया है और इन शास्त्रों के विरोध में देखें ये सारी चीजें यहाँ पर दी गई हैं। माया का विरोध किया गया, माया का विरोध किया गया है। अब माया के विरोध में आप देखें, माया के विरोध में इनका यह मानना था कि माया भ्रम या इच्छा पैदा करके व्यक्ति को उलझा देती है। माया व्यक्ति को ये माया उलझा देती है। नारी उसे मोक्ष प्राप्ति की ओर अग्रसर नहीं होने देती। नारी को उन्होंने सबसे बड़ी माया माना है। नारी को सबसे बड़ी माया माना है। सबसे बड़ी माया किसे माना गया? नारी को। नारी संबंधी दृष्टिकोण इन कवियों की सीमा प्रतीत होती है। देव तुलसी जैसे सगुण भक्ति धारा के कवि भी इस सीमा को नहीं तोड़ सके। और कहा गया है, नारी न सावे तीन सुख, जो नर पावे होय, और भगत मुकत निज ज्ञान में, पैस न सके कोय। नारी की झाई परत, अंध होत भुजंग, कबीरा तिन की क्या गति, जो नित नारी के संग। पतिव्रता मैली भली काली कुचित कुरूप, और पतिव्रता के रूप पर वारो कोटि स्वरूप। और यह पद तो मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोगों को याद ही होगा कि माया महा ठगिनी हम जानी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, ध्यान रखिएगा। माया महा ठगिनी हम जानी, तिरगुन फांस लिए कर डोले बोले मधुर बानी, और केशव के कमला हुई बैठी, केशव के कमला हुई बैठी, शिव के भवन भवानी, पंडा के मूरत हुई बैठी, तीर्थों में पानी, और जोगी के जोगिन हुई बैठी, काहू के कौड़ी कानी, और भक्तन के भक्तिन हुई बैठी, ब्रह्मा के ब्रह्मानी, कहें कबीर सुनो भाई साधो, यह संबंध अकथ कहानी। तो यह माया महाठगिन से प्रश्न परीक्षा में इसकी पंक्ति से पूछा जा सकता है कि यह पद किसका है? कि केशव के कमला हुए बैठी, शिव के भवन भवानी, पंडा के मूरत हुए बैठी, तीर्थ हूँ में पानी।
आडंबरों का विरोध किया गया है। जो आडंबर हैं उन आडंबरों का विरोध किया गया है, क्योंकि आप देखेंगे जितने भी आडंबर हैं, मूर्ति पूजा का विरोध किया गया, माला तिलक का विरोध किया गया, माला तिलक का विरोध किया गया, तीर्थ यात्रा का विरोध किया गया, गंगा स्नान का विरोध किया गया, हिंसा का विरोध किया गया। तो ये सारे विरोध किए गए हैं। जैसे पद के माध्यम से आप देख, काकर पाथर जोरी के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा है। ऐसे ही मूर्ति पूजा पर आप देखेंगे कहा गया कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चाकी भली पीस खाए संसार। गंगा स्नान पर उन्होंने कटाक्ष किया कि नहाए धोए क्या भया, नहाए धोए क्या भया, जो मन मैला ना जाए और मीन सदा जल में रहे, धोए वास न जाए। हिंदू पूजे देहरा मुसलमान मस्जिद, नामा नहीं से भी है जहाँ देहरा न मस्जिद। नामदेव ने ये कहा है, ये कबीर का नहीं है, नामदेव का है, नामदेव का है। और इतना ही नहीं, बहुत सारे कटाक्ष किए गए। माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार के मन का फेर। तो बहुत सारे इसमें पद आपको देखने को मिलेंगे। सतगुरु के महत्व का वर्णन, सतगुरु के महत्व का वर्णन की जब बात आती है तो आप देखेंगे कि संत काव्य में ब्रह्मा निर्गुण है, जिसे जानने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, उन तक पहुंचाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, गुरु की। तो इसीलिए गुरु के महत्व का प्रतिपादन किया गया। उसे गुरु को ईश्वर से ऊंचा स्थान दिया गया है, क्योंकि ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग दिखाने वाले गुरु ही हैं। गुरु का महत्व सगुण भक्ति धारा में भी स्वीकार किया गया है। मीरा ने भी अपने गुरु की वंदना की है। तो यहाँ पर कहा गया, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने निज गोविंद देव बताए। आगे यह भी कहा गया है कि गुरु धोबी शिष्य का कपड़ा, साबुन निर्जन हार, और सूरत शिला पर धोइए निकसे ज्योति अपार। आत्मविश्वास की प्रबलता भी आपको देखने को मिलेगी। आत्मविश्वास की प्रबलता, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि संत कवि जितने थे सब निरक्षर थे। उन्होंने विभिन्न संप्रदायों द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों को सुना, शास्त्रों को पढ़ने वाले वर्ग जो थे इधर उधर से जो भी चीज़ें थी उसको ग्रहण किया, सुना, और उसी पर सारी चीज़ इन्होंने दिया। जैसा मैंने अभी उदाहरण भी बताया कि माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी के मन का फेर। ऊंचे कुल का जन्मिया करनी ऊंच न होए, और सुवर्ण कलश सुरा भरा, साधु निंदत सोए। तू कहता कागद की लेखी, मैं कहता आँखिन की देखी, मैं कहता सुरझावन हारी, तू राखा उर्झव रे। तो ये सारे पद कहा गए, ये आत्मविश्वास की प्रबलता को ही दिखाता है। निर्गुण ब्रह्म के प्रति आस्था आप देखेंगे तो निर्गुण ब्रह्म के प्रति आस्था भी आपको देखने को मिलेगी। निर्गुण ब्रह्म के प्रति आस्था, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया ही है कि संत कवियों का ब्रह्म निर्गुण है, निराकार है, अमूर्त है। इसका लक्ष्य निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति है, जो गुरु के माध्यम से प्राप्त करते हैं। और बहुत सारे नाम दिए गए हैं इनके। राम कबीर के राम दशरथ के सुत नहीं है, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। ज्यों तिल माही तेल चकमक में आगी, तेरा साईं तुझ में है, जागी सके सो जागी। अक्षय पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बाकी डार, त्रिदेव शाखा भय पात भया संसार। तो ये निर्गुण ब्रह्म के प्रति आस्था व्यक्त किया गया है। जाति पात वर्ण व्यवस्था, इसमें भी कहा गया है कि जाति पात पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। रहस्यवादी की अगर बात करें तो आप देखेंगे कबीर ने जीवन को ब्रह्म का अंश माना है। जीवन को किसका अंश माना? ब्रह्म का अंश माना। जो माया के कारण अपने स्वरूप को भूला हुआ है, माया के नष्ट होते ही
जीवात्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है। और कबीर ने कहा है कि जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तथ्य कहत ज्ञानी। तो यहाँ घड़ा जो दिया गया, ये घड़ा किसका प्रतीक है? घड़ा माया का प्रतीक है। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना। तो फूटा कुंभ, कुंभ जो है, जो घड़ा है, वो कुंभ किसका प्रतीक, घड़ा किसका प्रतीक है? माया का प्रतीक है। जैसे ये माया से मुक्ति मिली, वैसे ही आत्मा परमात्मा का मिलन हो जाएगा। फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तथ्य कहें ज्ञानी। और जो तो यहाँ घड़ा माया का प्रतीक है। जो घड़े के जल है वो जीवात्मा को बाहर के जल यानी परमात्मा से अलग किए हुए है। और जैसे ही घड़ा फूटता है, दोनों जल मिलकर एक हो जाता है। और इससे छुटकारा कौन दिला सकता है? इस माया से छुटकारा कौन दिला सकता है? गुरु, सदगुरु। सदगुरु ही व्यक्ति को माया के बंधन से छुड़ाता है और ईश्वर का साक्षात्कार कराता है। कबीर ने गुरु माता के लिए कहा है कि सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। कहा है। तो इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। अब वहाँ पर पूछा जाता है परीक्षा में कि निर्गुण काव्यधारा की काव्यगत विशेषताओं में कौन शामिल है या कौन शामिल नहीं है, या संतमार्गी काव्यधारा या ज्ञानमार्गी काव्यधारा, जो भी पूछा जाए कि काव्यगत विशेषताएं कौन सी हैं। तो ये सारी चीज़ें, काव्यगत विशेषताएं पढ़ने से बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाती हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कबीर के बारे में, और कबीर के बाद जितने भी इस धारा के कवि हैं उन सभी की बात करेंगे। कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा? श्याम सुंदर दास ने कहा। पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है कबीर की भाषा को? तो श्याम सुंदर दास ने कहा है कि इनकी जो भाषा है वो पंचमेल खिचड़ी है। कबीर की भाषा सधुक्कड़ी रामचंद्र शुक्ल ने कहा। कबीर की को भाषा का डिक्टेटर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। कबीर की भाषा को संत भाषा बच्चन सिंह ने कहा। तो ये भाषा के बारे में किसने क्या कहा है, ये खूब परीक्षाओं में पूछा जाता है। कबीर के भाषा के बारे में आप देखेंगे लगभग परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है। कबीर परिचय से कबीर के जीवनी पर प्रकाश पड़ता है। उनका प्रिय शब्द विगूचन है। उनके आध्यात्मिक ज्ञान की प्रशंसा पीपा की वाणी में भी मिलती है। और उन्होंने, कबीर ने ज्ञान का प्रतिरूप हाथी को माना है। कबीर के जो पोषक थे नीरू और नीमा, तो नीरू का नाम गौरी शंकर था, नीमा का नाम सरस्वती था। धर्म परिवर्तन के बाद नीरू का नाम नूर अली और नीमा का नाम नियामत पड़ा। ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि वह मुसलमानी उत्साह और भक्तगण की निरीहता के सम्मिलित रूप थे। किसके सम्मिलित रूप थे? तो ये बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण तथ्य है आपके लिए कि वह मुसलमानी उत्साह और भक्तगण की निरीहता के सम्मिलित रूप थे। सम्मिलित रूप थे। कबीर, दादू और जायसी ऐसे ही नाम मात्र के मुसलमान थे जिनके परिवार में योगियों की साधना पद्धति जीवित रूप से वर्तमान थी। यद्यपि कबीर ने कहीं काव्य लिखने की कल्पना नहीं की, तथापि उनकी आध्यात्मिक रस की गगरी से छलके हुए रस से काव्य की कटोरी में भी कम रस इकट्ठा नहीं हुआ। उनके पदों में जो महान प्रकाश पुंज है वह बौद्धिक आलोचना का विषय नहीं, वो म्यूजियम की चीज़ नहीं, बल्कि जीवित प्राणवान वस्तु है। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। गोविंद त्रिगुणायत ने कहा है कि महात्मा कबीर श्रेष्ठ आध्यात्मिक कवि हैं। उनका काव्य राम रसायन से सराबोर है। वहीं श्याम सुंदर दास ने कहा है कि रहस्यवादी कवियों में कबीर का आसन सबसे ऊंचा है। शुद्ध रहस्यवाद केवल उन्हीं का है। सत्य के प्रकाश का साधन बनकर जिसकी प्रगाढ़ अनुभूति उनको हुई थी, उसकी कविता स्वयं उनकी जिह्वा पर आ बैठी। पीताम्बर दत्त वर्तवाल ने कहा है कि कबीर श्रेष्ठ कवि कर्म के प्रतीक थे। उनके कवित्व पर संदेह करना अज्ञान ही कहा जाएगा।
वहीं राम रतन भटनागर कहते हैं कि कबीर ने समाज सुधार का नहीं बल्कि जीवन गढ़ने का, मनुष्य को गढ़ने का प्रयत्न किया है। कबीर का जो साखी, शबद, रमैनी 3 हैं, साखी, शबद, रमैनी, तो उनके साखियों में अजपा जाप शब्द का प्रयोग किया गया है। अजपा जाप क्या है? अजपा जाप है तांत्रिकों का हंस नामक मंत्र। गोरक्ष सिद्धांत में इसके महत्व और स्वरूप को बताया गया है। कबीर के अनुसार अजपा जाप द्वारा व्यक्ति साधना की सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त कर लेता है। अजपा जाप ईश्वर की आराधना की उत्कृष्ट अवस्था है। वहीं साखियों में अनाहदनाद शब्द का प्रयोग किया गया। अनाहदनाद का अर्थ होता है जिस पर आघात ना हुआ हो। जब मन सांसारिक विषयों को छोड़कर ईश्वरमुखी होता है तो उस अवस्था को उन्मन अवस्था कहा जाता है, और इस उन्मन अवस्था का जिक्र भी साखी में किया गया है। उन्मन शब्द का भी प्रयोग साखी में किया गया है। निरंजन शब्द का भी प्रयोग किया गया। निरंजन शब्द को गोरखवाणी में नाम रूप उपाधि से परे सर्वव्यापी तत्व बताया गया है। कबीर ने सबसे प्यारा इसी निरंजन को माना है। कबीर के साहित्य में सुरत, निरत, सहज, शून्य, नाद, बिंदु का भी प्रयोग किया गया है। उनके साहित्य में जो औंधा कुआं है, जो शब्द औंधा कुआं दिया गया वो ब्रह्मांड रुद्र है, उसका प्रतीक है। राहुल सांकृत्यायन ने कबीर के उलटबांसी को रूपक मूलक उलटबांसी कहा है। उनके उलटबांसियों में अद्भुत रस है, अद्भुत रस है। ये भी आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य बनता है। यहाँ पर इसको जरूर ध्यान रखिएगा कि किस प्रकार का उनका उलटबांसी है। तो राहुल सांकृत्यायन ने रूपक मूलक उलटबांसी कहा है। श्याम सुंदर दास ने कहा कि मेरी समझ में कबीरदास की वाणी में जो पंजाबीपन देख पड़ता है उसका कारण उनका पंजाबी साधुओं से संसर्ग मानना समीचीन होगा। वहीं बच्चन सिंह का मानना है कि कबीर के भाषा की स्वाभाविकता आगे चलकर प्रेमचंद में मिलती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य आप लोगों के लिए है। वैसे बच्चन सिंह के बारे में जितने भी कथन थे वो कथन मैंने प्रारंभ में ही आपको बताए हैं। चंद्रबली पांडे ने कबीर के रहस्यवाद को शुष्क और नीरस कहा है। रामकुमार वर्मा ने कहा कि कबीर का काव्य बहुत अस्पष्ट है, प्रभावशाली है। यद्यपि कबीर ने पिंगल और अलंकार के आधार पर रचना नहीं की, फिर भी उनकी काव्यानुभूति इतनी उत्कृष्ट है कि वो महाकवि कहे जा सकते हैं। उनकी कविता में छंद और अलंकार गौड़ है और संदेश प्रधान है। वहीं गणपति चंद्रगुप्त कबीर को व्यवहारिक क्षेत्र में पूर्णतया प्रगतिशील मानते हैं। कबीर की जो साखी है, टाइपिंग मिस्टेक होगा, साखी है, सखी लिख गया है। कबीर की साखी में कुल कितने अंग हैं? 59 अंग हैं। इनमें से पहला अंग कौन सा है? गुरुदेव को अंग है। अंतिम अंग कौन सा है? अभिहण को अंग है। तो इस तरीके से भी तथ्य परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। जो ब्रह्म हिंदुओं की विचार पद्धति में ज्ञान मार्ग का एक निरूपण था, उसी को कबीर ने सूफियों के रास्ते पर उपासना का ही विषय नहीं, प्रेम का भी विषय बनाया और उसकी प्राप्ति के लिए हठ योगियों की साधना का प्रयोग किया। तो इस प्रकार उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया। ये कहते हैं रामचंद्र शुक्ल। ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। रामचंद्र शुक्ल ने यह भी कहा है कि इसमें संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से, प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य शुष्क पड़ता जा रहा था। तात्विकता से ना तो हम इन्हें पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और ना यकेश्वरवादी। इनके निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। ज्ञान मार्ग की बातें कबीर ने हिंदू साधु सन्यासियों से ग्रहण की, जिसमें सूफियों के सत्संग से इन्होंने प्रेम तत्व का मिश्रण किया है और अपना एक अलग पंथ चलाया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये भी कहते हैं कि यद्यपि वो पढ़े लिखे ना थे, पर उनकी प्रतिभा बहुत प्रखर थी। उनके मुंह से
बड़ी चुटीली और व्यंग चमत्कारपूर्ण बातें निकलती थी। इनकी भाषा सदुक्कड़ी अर्थात राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली है, पर रमैनी और शब्द के गाने के पद हैं, जिसमें काव्य की ब्रज भाषा और कहीं कहीं पूर्वी बोली के भी व्यवहार हैं। उनकी भाषा परिष्कृत परिमार्जित न होने पर भी कबीर की युक्ति में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो कबीर वचनावली है, कबीर वचनावली की सबसे प्राचीन प्रति कब प्राप्त हुई तो 1512 ईस्वी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, उनके हिंदी साहित्य के इतिहास के अनुसार। बच्चन सिंह ने कहा है कि हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर हैं। ये बच्चन सिंह ने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में कहा है कबीर के बारे में। आप देखेंगे कि कबीर के बारे में जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जहाँ जहाँ से बनते हैं, वो सारी चीज़ें आपको बताते चल रहे हैं। बच्चन सिंह ये कहते हैं कि हिंदी भक्ति का काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर हैं, वह भी मुसलमान। लेकिन इतिहास में कुछ भी सहसा घटित नहीं होता। कबीर ने जो कुछ किया उसके पीछे एक परंपरा है, इतिहास की एक सामंती मंजिल है, मुल्ला पंडितों का वर्चस्व है। लेकिन कबीर के व्यक्तित्व में वह ताकत थी जिससे सामंती व्यवस्था के इन सरमायादारों की मूर्ति तोड़ने में वह एक सीमा तक सफल हुए, लेकिन इसके लिए उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी। ये कहा गया है बच्चन सिंह के द्वारा। कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से किया। बीजक में 3 भाग है, जैसा मैंने बताया, साखी शबद रमैनी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये भी कहते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। बच्चन सिंह ने यह भी कहा है कि वह एक ऐसे धर्म की स्थापना करना चाहते थे। कैसे धर्म की स्थापना करना चाहते थे? बच्चन सिंह ने जैसे कहा कि वह एक ऐसे धर्म की स्थापना करना चाहते थे जिसमें न कोई हिंदू हो, न कोई मुसलमान हो, न कोई मौलवी हो, न पुरोहित हो, न शेख हो, न ब्राह्मण हो, सब मनुष्य हो। और यह क्रांतिकारी कदम था, न कि सुधारवाद, न कि सुधारवाद। तो यहां पर बच्चन सिंह कहते हैं कि यह कहना कि वह समाज सुधारक थे गलत है, ये सुधारवाद नहीं है। वह धर्म सुधारक थे और भी गलत है, ये भी नहीं कहा जा सकता कि वह धर्म सुधारक थे। यदि सुधारक थे तो रेडिकल सुधारक। वह धर्म के माध्यम से समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना चाहते थे। वह कोई पंथ खड़ा करने के पक्षपाती नहीं थे। बच्चन सिंह ने यह भी कहा है कि लोकप्रियता में उनके समक्ष गोस्वामी तुलसीदास हैं। तुलसी बड़े कवि हैं, उनका सौंदर्य बोध पारंपरिक और आदर्शवादी है। कबीर का सौंदर्य बोध अपारंपरिक और यथार्थवादी है, यह कहा गया है। आगे आप देखेंगे तो बच्चन सिंह ने तो यह भी कहा है कि कबीर से बड़ा मूर्तिभंजक इतिहास में कोई दूसरा नहीं है। कबीर से बड़ा मूर्तिभंजक और कोई दूसरा नहीं है। किसने कहा है? बच्चन सिंह ने कहा है। बच्चन सिंह कहते हैं कि कबीर अपने को वैष्णवों को अपना संगी कहते हैं, लेकिन विष्णु के 14 भुवनों की का चौधरी कहकर मजाक उड़ाते हैं। साक्तों से उन्हें घृणा है, कहते हैं साकत काली कामरी। हिंदू तुर्क दोनों झूठे हैं, दोनों झूठे हैं। तो ये सारी चीज बच्चन सिंह ने कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि वह मुसलमान होकर भी असल में मुसलमान नहीं थे। वह हिंदू होकर भी हिंदू नहीं थे, वह साधु होकर भी साधु नहीं थे, वैष्णव होकर भी वैष्णव नहीं थे, वह योगी होकर भी योगी नहीं थे। वह कुछ भगवान की ओर से ही सबसे न्यारे बनाकर भेजे गए थे। वह भगवान के नृसिंहावतार की मानव प्रतिमूर्ति थे। अब क्यों कहा गया कि नृसिंहावतार की प्रतिमूर्ति?
इसलिए कहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी आगे इसी में कहते हैं कि नृसिंह की भांति नाना असंभव समझी जाने वाली परिस्थितियों के मिलन बिंदु पर अवतीर्ण हुए हैं। मिलन बिंदु, जो परिस्थितियां थी उन सभी परिस्थितियों, उन सभी मिलन बिंदु पर अवतीर्ण हुए हैं। हिरण्यकश्यप ने वर मांग लिया था कि उसको मार सकने वाला न मनुष्य हो न पशु हो, मारे जाने का समय न दिन हो न रात हो, मारे जाने का समय का स्थान न पृथ्वी हो न आकाश हो, मार सकने वाला हथियार न धातु हो न पाषाण हो। ठीक उसी तरीके से कुछ यहाँ कबीरदास के साथ हो रहा है कि वह विभिन्न परिस्थितियों के मिलन बिंदु पर उपस्थित है। मिलन बिंदु यानी यहाँ पर हम चौराहा कह सकते हैं। जैसा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि 15वीं शताब्दी, जो 15वीं शताब्दी है, यह 15वीं शताब्दी विविध धर्म साधनाओं और मनोभावनाओं का चौराहा है। और इसी युग में हजारी प्रसाद, इसी युग में कबीर अवतरित हुए या आगे बढ़े, और इसीलिए उन्हें नृसिंहावतार भी कहा गया है। आगे कहते हैं कि कबीर की वाणी वह लता है जो योग के क्षेत्र में भक्ति का बीज पड़ने से अंकुरित हुई। किसने कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। कबीर के बीजक की सर्वप्रथम टीका किसने लिखा? पूरनदास ने लिखा। तिरजर्या शीर्षक से लिखा है। तो ये भी आपके लिए एक महत्वपूर्ण कथन हो सकता है। अब बात करें रैदास की। रामानंद के 12 शिष्यों में से यह भी हैं। इनका जन्म बनारस के मड़वाडीह में हुआ था। कबीर ने इन्हें संतों का संत कहा है। तो ये भी आपके लिए तथ्य बनता है कि कबीर ने संतों का संत किसे कहा है? तो रैदास को कहा है। इनके 40 पद आदि गुरु ग्रंथ साहब में संकलित है। कुछ फुटकर पद संत बानी सीरीज में संकलित है। बच्चन सिंह ने कहा है कि कबीर में ओज, अक्खड़ता और प्रखरता थी, तो रविदास में शांति, संयम और विनम्रता। रविदास उम्र में कबीर से बड़े थे। उम्र में कबीर से बड़े थे। कौन? तो रैदास कबीर बड़े थे। ये अगर आप देखें तो आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो किताब है वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा कि रैदास कबीर से बड़े थे। रविदास उम्र में कबीर से बड़े थे, क्योंकि आप देखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी का किताब हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, तो उसमें कहा गया है कि एक बार जब किसी ने कबीर से भगवत प्राप्ति का रास्ता पूछा तो कबीर ने कहा, देखो भैया, मैं तो छोटा बच्चा था, माँ की गोद में बैठकर गंतव्य स्थान पर पहुँच गया। रास्ता अगर पूछना है तो रास्ता रैदास को मालूम है, क्योंकि माँ ने उनके सिर पर एक गठरी भी रख दी थी। तो इस कथन के अनुसार अगर देखें तो रैदास उम्र से कबीर में बड़े थे। मीराबाई ने बड़ी भक्ति के साथ अपने भजनों में इनका नाम लिया है रैदास का, इसलिए इनका संबंध मीराबाई से बताया जाता है कि ये गुरु भी थे। रैदास का जो पद है वो पद आप देखें कि माधो भरम कैसे न बिलाई, ताते द्वैत दर से आई, कनक कुंडल सूत पट ज्यों रज भुवंग भ्रम जैसा। तो ये दोनों पद रैदास के हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा रैदास के बारे में कि उनके पदों में एक प्रकार का ऐसा आत्मनिवेदन और परमात्म विरह की पीड़ा है, या परमात्मा के विरह की पीड़ा है, जो केवल तत्व ज्ञान की चर्चा से प्राप्त नहीं हो सकती। वह ऐसे हृदय की अनुभूति है जो ज्ञान की चर्चा से जटिल नहीं बना है, बल्कि प्रेम अनुभूति से अत्यंत सहज हो गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी यहाँ पर कहते हैं कि वो अत्यंत सहज हो गया है। और कहा जाता है पद, क्या कहा जाता है? कहा गया है, रैदास कहते हैं, किससे विनती करते हैं? ईश्वर से। ईश्वर से कहते, देखिए, हमारा आपका मिलन यानी आत्मा परमात्मा का मिलन कब संभव है? आत्मा परमात्मा का मिलन तब संभव है जब आत्मा परमात्मा को देखे, परमात्मा आत्मा को देखे। मतलब एक तरफा प्यार नहीं चलेगा, एक तरफा चाहत नहीं चलेगी, है ना?
कि आत्मा परमात्मा को देख रहा है और परमात्मा आत्मा को नहीं देख रहा है, या परमात्मा आत्मा को देख रहा है और आत्मा माया में उलझा है, ऐसा नहीं होगा। और कहा है उन्होंने, क्या पद कहा, तू मोहि देखो, तू मोहि देखें हाँ तो ही देखें, यानी तुम हमको देखो हम तुमको देखें, प्रीत परस्पर हुई तभी दोनों में प्रीत हो सकती है। यानी आत्मा का झुकाव परमात्मा की ओर और परमात्मा का झुकाव आत्मा की ओर जब होगा तभी प्रीत हो सकती है। और ऐसे प्रीत नहीं हुई होगी कि तुम वही देखें तो ही ना देखें, यानी एक आत्मा परमात्मा को देखे, परमात्मा आत्मा को ना देखे, या परमात्मा आत्मा को देखे, आत्मा परमात्मा को ना देखे। अगर ऐसा होता है तो यह मति बुद्धि सब खोई, और इसी में पूरा बुद्धि खो जाता है। तो ये कहा गया है किसके द्वारा, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह पद रैदास के द्वारा कहा गया है। और इसी पर हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि हृदय में इसी श्रेणी के भाव, हृदय में जब इसी श्रेणी के भाव संचरित होते हैं तो इसी को काव्य में प्रेषणीयता का गुण कहा जाता है। जब इसी तरीके के भाव हृदय में संचरित होते हैं तो इसी को काव्य में क्या कहा जाता है, प्रेषणीयता का गुण कहा जाता है। देखिए यहाँ पर मैंने ये कथन भी दिया है, बाकी गुण निर्गुण कहियत नहीं जाके, ये भी पद इन्हीं का है। अब बात कर लेते हैं धर्मदास की। धर्मदास ये कबीरदास के शिष्य थे। धर्मदास किसके शिष्य थे, कबीरदास के शिष्य थे धर्मदास। ये बांधवगढ़ के रहने वाले थे, जाति के बनिए बताए गए हैं धर्मदास। मथुरा से लौटते समय कबीर के साथ इनका साक्षात्कार हुआ और निर्गुण संत मत की ओर झुकाव था। आचार्य शुक्ल ने कहा है कि उनकी अन्योक्तियों के व्यंजक चित्र बहुत मार्मिक हैं, क्योंकि इन्होंने खंडन मंडन से विशेष प्रयोजन न रख प्रेम तत्व को लेकर अपनी वाणी का प्रसार किया है। वहीं अगर हम दादू दयाल की बात करें तो ये भी कबीर मार्ग के ही अनुयायी थे। दादू दयाल राजपुताना के रहने वाले थे। दादू दयाल राजपुताना के थे। इन्होंने अपना एक अलग पंथ चलाया, दादू पंथ। इनके संप्रदाय को ब्रह्म या परब्रह्म संप्रदाय भी कहा जाता है। दादू पंथ के उत्तराधिकारी दादू के पुत्र गरीबदास और मिस्कीन दास थे। दादू दयाल की वाणियों का संपादन संत दास और जगन्नाथ दास ने हरडे वाणी नाम से किया। बाद में रज्जब ने अंगवधु नाम से किया। दादू की एक रचना काया बोली भी है, जिसकी भाषा राजस्थानी खड़ी बोली मिश्रित ब्रज भाषा है। इनका जन्म स्थान गुजरात होते हुए भी कर्म स्थान राजस्थान था, राजपुताना। राजस्थान के नारायण गांव में उनकी मृत्यु हुई। वहीं दादूहारा नामक मरु स्थल भी है। और इनका यह पद है कि भाई रे ऐसा पंथ हमारा, है पब रहित पंथ गही पूरा, आवरण एक अधारा, और वाद विवाद काहू सो नाही, माही जगत दा न्यारा। दादू पंथियों के अनुसार दादू बच्चे के रूप में साबरमती नदी में बहते हुए लादीराम नामक एक नागर ब्राह्मण को मिले थे। यानी जिस तरीके से कबीर की जन्म की कहानी है, ठीक उसी तरीके से दादू के जन्म की भी कहानी कहते हैं कि एक बच्चे थे और इनकी माँ ने जन्म देते ही इनको फेंक दिया होगा। तभी ये साबरमती नदी में बहते हुए मिले थे। किसे मिले थे, तो लादीराम नाम के एक नागर ब्राह्मण को मिले थे। उन्होंने ही इनका पालन पोषण किया। यह मस्जिद यह देहरा सतगुरु दिया दिखाए, और भीतर सेवा बंदगी बाहर काहे जाए। तो यह भी पद दादू दयाल का है, बहुत ही महत्वपूर्ण पद है, ध्यान रखिएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार दादू दयाल तुलसीदास के समकालीन थे। सम्राट अकबर ने उन्हें फतेहपुर सिकरी में बुलाकर 40 दिन तक निरंतर सत्संग किया था। फिर भी दादू के पदों में कोई अभिमान नहीं है। सूफियों की भांति इन्होंने भी प्रेम को ही भगवान का रूप और जाति बताया है। सुंदरदास की अगर बात करें तो इनके पिता का नाम परमानंद था और माता का नाम सती था। ये दादू संप्रदाय के बहुत ही प्रसिद्ध संत थे, बहुत ही प्रसिद्ध संत थे सुंदरदास, जो संत होने के साथ साथ पढ़े लिखे थे, भाषा तथा पिंगल की बड़ी बारीकियों के अच्छे जानकार थे।
शास्त्रीय ढंग के वह एकमात्र निर्गुणिया कवि हैं। सुंदरदास शास्त्रीय ढंग के एकमात्र निर्गुणिया कवि थे। अगर बाई द वे ये कथन कभी आ जाए कि यह कथन किसका है कि सुंदरदास शास्त्रीय ढंग के एकमात्र निर्गुणिया कवि थे, कथन किसका है तो नहीं, अगर आपको पता है यहाँ खैर बता दे रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। बच्चन सिंह ने कहा है संत कवियों में सुंदरदास एकमात्र कवि हैं जिन्हें पारंपरिक ढंग से शिक्षा मिली है। उनकी कविता का तत्ववाद तो वही है जो कबीर और दादू का है, पर संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन के कारण उनमें सुधारपन आ गया है। रीतिकालीन काव्य के रूपवाद से भी वह प्रभावित प्रतीत होते हैं। वहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि इनकी रचना साहित्यिक और सरस है। भाषा भी काव्य की मंजी हुई ब्रज भाषा है। ये एक बार परीक्षा में पूछा भी गया है। इनके जो पद हैं वो इस तरीके से हैं, आभड़ छीत अतीत सो होत विलार और कूकर चाटत हांडी। यहाँ पर ये पद देखें जो बहुत ही महत्वपूर्ण पद हैं। यहाँ पर जो ये पद दिए गए हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण पद हैं। इन पद को जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप देखेंगे तो अक्सर परीक्षा में ऐसे पद पूछ लिए जाते हैं और फिर लोग कहते हैं सर ये तो मुझे मिला ही नहीं, हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल का पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ डाला, पूरा अंडरलाइन कर दिया, पूरा कलर कर दिया, लेकिन ये नहीं मिला। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में जब आप पढ़ेंगे तो कहा गया है कि सुंदरदास समाज की रीति नीति पर बहुत विनोदपूर्ण उक्तियाँ कहते थे और उनकी ये उक्ति है गुजरात पर। गुजरात पर यह उनकी उक्ति है कि आभड़ छीत अतीत सो होत विलार सो आभड़ छीत अतीत सो होत विलार और कूकर चाटत हांडी। वहीं मारवाड़ के लिए उन्होंने कहा है, मारवाड़ के लिए उनकी उक्ति है कि वृक्ष न नीरन उत्तम चीर सुदेशन में गत देश है मारू। वहीं दक्षिण के राज्यों के लिए सुंदरदास ने कहा कि रांधत प्याज बिगाड़त नाज न आवत लाज करे सब भक्षण। वहीं पूरब के देशों के लिए उन्होंने कहा कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों वर्ण के मच्छ बघारत, यानी चारों वर्ग मछलियां खाते हैं। तो ये सारी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये पूरब के लोगों के लिए कहा गया, बिहार बंगाल के लिए खासकर बंगालियों के लिए कहा गया था। इसके अलावा और भी पद हैं कि रसिक प्रिया रस मंजरी और सिंगार ही जान चतुराई कर बहुविध विषय बनाई आन। बोलिए तो तब जब बोलिबे की बुद्धि होए ना तो मुख मौन गए चुप होए रहिए। दासन छाड़ी के कासन ऊपर आसन मारियो तय आसन मारी और गेह तजो अरुनेह तजो पुन खेह लगाई के देह सवारी। इसके अलावा सुंदरदास का और भी पद है, ये भी ध्यान रखिएगा। पति ही सो प्रेम होए, पति ही सो नेम होए, पति ही सो क्षेम होए, पति ही सो रति होए। और पति ही यज्ञ जोग, पति ही है रस भोग, पति ही सो मिटय सोग, पति ही को जात है। तो ये पति के बारे में बहुत सारी चीज़ें कही गई हैं। मलुकदास के परिचय की अगर बात करें तो इनका जन्म इलाहाबाद के लाला सुंदरदास खत्री के यहाँ हुआ था। इनकी बहुत से करामातें प्रसिद्ध हैं। एक बार एक डूबते हुए शाही जहाज को कहा जाता है कि पानी के ऊपर उठाकर बचा लिया था। रुपयों का तोड़ा गंगा जी में तैराकर इलाहाबाद तक भेज दिया था, कड़ा से इलाहाबाद। तो ये मलुकदास के बारे में है। और बाकी इनका आलसियों का यह मंत्र तो वही पता है आप लोगों को कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को उपदेश देने में प्रवृत्त होने के कारण दूसरे निर्गुण मार्गी संतों के समान उनकी भाषा में भी फारसी और अरबी शब्दों का प्रयोग है। इनकी रचनाएं रत्नखान, ज्ञानबोध खैर ये दो प्रमुख रूप से जानी जाती हैं, लेकिन उसके अलावा भक्त वच्छावली, बाराखड़ी, भक्त विवेक, रामावतार लीला, सुख सागर भी है, ज्ञान परोक्ष भी है जो अवधी भाषा में है। इनके जो पद हैं, कबहु न करते बंदगी दुनिया में भूले, आसमान को ताकते घोड़े चढ़ फूले,
हम ही दशरथ हम ही राम हमरे क्रोध और हमरे काम, हम ही रावण हम ही कंस हम ही मारा अपना वंश। तो ये सब इनके जो पद हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सबहिन के हम सबय हमारे जीव जंत मोह लगे प्यारे, तीनों लोक हमारी माया अंध कतहु से हो ही नहीं पाया। नाम हमारा खाक है हम खाकी बंदे, खाक से पैदा किए अति गाफिलगन। बहुत सारे पद हैं, बहुत सारे पद हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इन पदों को भी आप लोग ध्यान रखें। इसके अलावा और भी इसमें आप देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण पद दिए गए हैं, महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, उसे भी आप लोग ध्यान रखें। लेकिन ये जो पद मैंने अभी दिया है, ये पद आप देखेंगे कि परीक्षा में पूछा जाता है। हम ही रावण हम ही कंस वाला, इसको ध्यान रखिएगा। हम ही दशरथ हम ही राम, हम ही दशरथ हम ही राम, ये वाला जो पद है ये जरूर ध्यान रखिएगा। हमरे क्रोध हो हमरे काम, हम ही रावण हम ही कंस हम ही मारा अपना वंश, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। इस पर लगातार परीक्षाओं में प्रश्न इन पर, इनकी जो पंक्तियां हैं उन पंक्तियों पर पूछा जाता है। बाकी यहाँ पर नाम हमारा खाक है, ये भी ध्यान रखिएगा कि नाम हमारा खाक है हम खाकी बंदे, और खाक ही ते पैदा की अति गाफिल गंदे, कबहु न करते बंदगी दुनिया में भूले, आसमान को ताकते घोड़े चढ़ी फूले। तो ये जो पद मैंने दिया है इन पदों को जरूर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण पद ये है कि जैसे असरार मार्फत बाबा लाल की रचना है, बाबा लाल के विचारों का संकलन नादुर निकात है। निरंजनी संप्रदाय उड़ीसा में प्रचलित था, नारायण दास और रूपदास इसी से संबंधित हैं। ज्ञान प्रकाश, महाप्रलय, प्रथम ग्रंथ, ये सब जगजीवन दास की रचनाएं हैं। तो खैर मात्र 51 मिनट में ये सारी चीज़ें आपको समझाई गई। कैसा लगा जरूर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिएगा। तो आज ये वीडियो पब्लिश था आप सभी लोगों के लिए, आप सभी ने देखा, और इसी पर आधारित रात में लाइव कक्षा भी कराई जाएगी।